हेलो माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं आर्टिकल पढ़ने जा रही हूँ ये वो एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस वर्ड यूज़ किए गए हैं। सो मैंने सोचा कि यही आर्टिकल आपके सामने पढ़ते हैं और आपको कुछ नए वर्ड्स उनके मीनिंग बताते हैं और साथ ग्रामर के रूल तो बताऊंगी। तो इसकी आज से स्टार्ट करते हैं हम इसकी हेडिंग से। जो आज का आर्टिकल है, पाकिस्तान बैग्स, ठीक है जी, ईरान पुश फॉर OIC मूड। कहते हैं पाकिस्तान है बैग। बैग का मतलब होता है किसी को बैग करना, या किसी के पीछे खड़े होना कि तुम ये काम कर रहे हो, उस पे हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ठीक है जी, पाकिस्तान बैग्स, पाकिस्तान साथ खड़ा है ईरान के। अब ये देखिए अपॉस्ट्रोफी आ गई है। अब वो ईरान के साथ नहीं खड़ा। अपॉस्ट्रोफी का मतलब है भाई उसका कोई काम है ईरान का। अपॉस्ट्रोफी का मतलब है का, की और के। इसे हमें समझ लग रहा है हेडिंग से कि ईरान का कोई डिसीजन है, उसका कोई काम है और उसके पीछे पाकिस्तान जो है वो बैक है। पुश फॉर, ठीक है जी, ईरान के पुश फॉर का क्या मीनिंग होता है? पुश का मतलब है धकेलना, लेकिन ये यहाँ पुश नहीं, ये इसका मतलब धकेलना नहीं है, ये एक फ्रेजल वर्ड। ठीक है जी, यहाँ पुश फॉर का मतलब होता है धकेलना, लेकिन किस चीज के लिए? यहाँ इसको धकेल के किसी को वो पीछे कर देना का मतलब यहाँ है कि मूव फॉरवर्ड, मतलब कहीं मूव करना, आगे की तरफ मूव करना, लेकिन इस सोच के साथ कि जो मैं आपको कुछ पता है और वहाँ एक भीड़ लगी है, वहाँ एक मोब है, आप कहते हैं कि नहीं रुको, मैं कुछ जानता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप जो लोगों को धकेलोगे वो पुश फॉर होगा। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है कि किसी को पीछे करना, अपने आप से थोड़ा सा दूर करना और किसी अपने पर्पस के लिए। ठीक है, पाकिस्तान पीछे खड़ा है ईरान के पुश फॉर। ईरान का एक डिसीजन है, ईरान ने पुश फॉर किया है OIC मूड। मूड का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात छेड़ना या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे थ्रू मूड। ये इसका जरा आप ये देखिए क्या मीनिंग लिखा हुआ है। थ्रू मूड कैन मीन टू डिबेट एंडलेसली। कहते हैं किसी चीज पे बात करना, डिबेट करना, एंडलेसली मतलब बड़ी देर तक, विदाउट एनी क्लियर डिसीजन। कहते हैं उस पर बात करना लेकिन उस पर कोई क्लियर डिसीजन ही नहीं आ रहा, लेकिन हम एंडलेसली उस पर बात किए ही जा रहे हैं, होता है मूड। और टू थिंक अबाउट समथिंग केयरफुली, कहते हैं किसी चीज के बारे में जब हम बहुत ज्यादा केयरफुली सोचते हैं तो उसको कहते हैं मूड। अब ये देखें यहाँ उसने क्या कहा है कि अब आपको समझ आ जाएगा वर्ड टू वर्ड मीनिंग के बाद। पाकिस्तान बैक्स ईरान पुश फॉर OIC मूड। पाकिस्तान है वो ईरान के पीछे खड़ा है उसके डिसीजन के पुश करना OIC फॉर मूड के, वो OIC को धकेल रहा है कि आप एक मूड, आप एक डिस्कशन रखो। डेफिनेटली ये डिस्कशन किसके बारे में है? उसके बारे में जो उन्होंने कत्ल कर दिया है, उनको शहीद कर दिया है इस्माइल हनिया को, और उसके गजा के बारे में है। तो वो OIC को वो धकेल रहा है, OIC को पीछे कर रहा है, वो धकेल रहा है भाई हमारी बात सुनो, एक डिस्कशन रखो। आप मूड होता है आपके इजलास में, उसका कोई डिसीजन नहीं। हाँ, आप एक चीज है उसके बारे में केयरफुली सोचो, उसका कोई एक डिसीजन लो। ये था जी, इतनी सी जो हेडिंग है इसका इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन, इतनी ज्यादा इसका मीनिंग था। अब समझ आ गया? आगे जी कुछ और हम देखते हैं। आज की जो खासियत थी ना, मैंने इसमें ना की पॉइंट पढ़ने की कोशिश की है भाई कि इन हम डिटेल तो पढ़ते हैं लेकिन की पॉइंट में ऐसा क्या होता है वो देखते हैं जी। अब मैं जब की पॉइंट पर मुझे पता है की पॉइंट्स में बहुत ज्यादा एडवांस वोकैब छुपी होती है। ये देखें, ईरानियन एक्टिंग FM ऑल डॉर। कहते हैं ईरानियन के जो एक्टिंग में मौजूदा जो FM है, उन्होंने क्या किया जी, डॉर को बुलाया, हमारा जो मतलब जो एक मिनिस्टर हैं डॉर, उनको बुलाया, साग डार को। शेयर्स, उन्होंने शेयर किया एंग्विश का मतलब होता है दुख, तकलीफ। ठीक है जी, एंग्विश उनसे दुख का इजहार किया ओवर किसके ऊपर? हनियाज असैसिनेशन, हनियाज जो इस्माइल हनियाज है उनकी कत्ल के ऊपर। ठीक है, उन्होंने बुलाया, उन्होंने दुख का इजहार किया, हमें बड़ा दुख हुआ है कि हमारे ही सरजमीन पे उन्हें शहीद कर दिया गया, उन्हें कत्ल कर दिया गया है। ठीक है जी, ये देखें एक ही लाइन में डायरेक्ट दो वर्ड्स के मीनिंग। आगे देखें जी, IRGC लेबल अटैक एज अ टेररिस्ट एक्ट बाय इसराइल सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट। कहते हैं IRGC एक जो एजेंसी है उन्होंने लेबल किया कि ये जो अटैक था वो टेररिस्ट अटैक था
इसराइल की तरफ से, लेकिन इसे सपोर्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। अगर सेज हमास लीडर्स कहते हैं, जो हेडिंग होती है उसमें मैं आपको पहले भी बताया था, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है, चाहे ये बात पास्ट में कर दी गई हो या चाहे हमने फ्यूचर में करनी हो। यहाँ हमास ने तो कुछ देखे, सेज हमास लीडर किल्ड बाय अ शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल विद 7 kg वॉरहेड। कहते हैं मतलब अभी नहीं कह रहे, उन्होंने पहले किया था तो हमने वो न्यूज बनाई है ना, न्यूज़पेपर हमने इसे इशू करें इस न्यूज को, तो कहते हैं इसलिए, लेकिन ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में आएगा। इसलिए जब आप पढ़ते हैं ना हम न्यूज़पेपर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इसमें तो सारा प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा हुआ है, इसमें क्या हमें कैसे समझ आएगा। तो ये ट्रिक है न्यूज़पेपर को पढ़ने की। सेज हमास लीडर इन्होंने कहा, इस एजेंसी वालों ने कहा कि हमास लीडर किल्ड, उसे कत्ल कर गया था बाय अ शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल विद 7 kg वॉर है। प्रोजेक्टाइल होता है ऐसा मिसाइल जिसे हम ना गन के जरिए से फायर करते हैं, ठीक है। उसमें वॉरहेड का मतलब होता है वो जिसके जो बारूद जो होता है ना, उसके अंदर जो नसब होता है, जो मवाद होता है, उसे वॉरहेड कहते हैं। उसके 7 kg वॉरहेड था, उसके अंदर उसे किल्ड किया गया था। अब ये देखे किल्ड बाय, अब ये किल्ड बाय इस सब हेडिंग में देखो इज आर एम वॉज और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब ये एक बात देखें कि जब हमारे पास आता है ना प्रेजेंट सिंपल, तो आपको पता है तो उसमें थर्ड फॉर्म नहीं आती। अब ये देखें यहाँ तो सेज हमास लीडर, इतनी बात तो समझ आ गई कि ये प्रेजेंट सिंपल के आगे तो डायरेक्ट उन्होंने V3 और साथ बाय भी लगा दिया। V3 और साथ अगर बाय हो तो ये पैसिव का सेंटेंस होता है, ठीक है। अगर ये पैसिव का सेंटेंस है तो इसके साथ डेफिनेटली हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इज आर एम वॉज वर, के हमें पता चले ये किस चीज में हम लोग बात कर रहे हैं। अब दूसरी टिप ये है कि ऐसा नहीं होता, जो सब हेडिंग होती है उसमें हम लोग रिडक्शन मेथड यूज करते हैं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप फटाफट पहचान लोगे कि अगर V3 है साथ बाय है तो ये पैसिव का सेंटेंस है, और ये पैसिव किसका है जी, इधर से पता कर लें जी, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। अगर शुरू में एक सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो अगले वाला हिस्सा भी तो उसका प्रेजेंट सिंपल का होगा ना। तो ये होगा सेज हमास लीडर इज किल्ड बाय, उन्हें मारा गया है बाय अ शॉर्ट रेंज प्रोजेक्टाइल विद 7 kg वॉरहेड। ये था प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस था, लेकिन रिडक्शन मेथड के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे क्या है इस छोटी से जो आर्टिकल है इसमें, फजल मीट हमास लीडर इन कतर। ये देखो मीट्स है तो ये भी प्रेजेंट सिंपल है, कतर मिलती है कॉल फॉर लिबरेशन ऑफ द अक्सा मॉस्क, और वो कहते हैं कि हमें लिबरेशन की है अक्सा मॉस्क की। ये आज का छोटा सा मैंने आर्टिकल पढ़ा है आपको समझाने के लिए कि हेडिंग और सब हेडिंग किस तरह पढ़ते हैं, और किस तरह अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। और क्योंकि जब हम सर्च करते हैं वर्ड्स के मीनिंग तो बहुत ज़्यादा आते हैं गूगल पे भी, तो आपने इसको पहले फुल इसको पढ़े, उससे कोई आइडिया लें, उसके बाद उसका मीनिंग सर्च करें, फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ एंग्विश का मीनिंग क्या है, असैसिनेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है जी। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।